हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 23 सितंबर के लिए, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पिछले दिन से इनकी पोजीशन थोड़ी सी पॉजिटिव हुई हैं। अब पॉजिटिव क्यों हुई है कि यहाँ पे पुट शॉर्ट की पोजीशन हमें दिख रही है, इन लोगों ने 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। पुट लॉन्ग के इन्होंने 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। कॉल शॉर्ट के 5,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं और उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग के 6,10,000 कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। ठीक है, तो नेट बेसिस पे हुआ क्या है कि भाई मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आया है, तो इन लोगों ने जैसे जैसे नीचे आता जा रहा होगा तो वहाँ पे इन लोगों ने कॉल बाइंग करी है मार्केट में, एक्सपेक्टेशन रख के कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। ठीक है, तो कोई एवरेज आउट हो रहे होंगे, कोई नई पोजीशंस बना रहे होंगे नीचे की, तो वो नीचे से मतलब अपसाइड की कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आएगा। तो इसलिए आपको ये डेटा में दिख रहा है कि इन लोगों ने कॉल बाइंग करी हुई है। तो ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट को ऊपर की साइड में जाना चाहिए। इसके बाद में अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,400 करोड़ की बाइंग करी है, प्लस फ्यूचर्स के अंदर 452 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ काम किया नहीं है। FIIs ने इक्विटी में 2,790 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। और इनका डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑप्शंस का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी नेगेटिव हुआ है पिछले दिन से। और फ्यूचर्स का डेटा वो स्लाइटली पॉजिटिव हुआ है पिछले दिन से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया है कि 14,700 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के ऐड किए हैं, यानी पुट राइटिंग करी है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय ज़्यादा करके जा रहे हैं, प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग करी हुई है और पुट बाइंग करी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि कॉल बाइंग पुट बाइंग, अगर ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है तो यहाँ पे सारी कॉल बाइंग पुट बाइंग हुई है, मार्केट इधर की साइड में अगर चला गया तो इनको लॉस हो जाएगा। इन लोगों ने यहाँ से अपनी पोजीशंस बनानी शुरू करी होंगी, कॉल राइटिंग की पुट बाइंग की पोजीशंस बनाई होंगी, उसमें कुछ ऐड करते गए होंगे पोजीशंस, तो यहाँ पे उनकी पोजीशंस बनी हुई होंगी। ठीक है, राइटिंग की पोजीशंस। अब जब तक मार्केट आज की जो कैंडल बनी है उस कैंडल के ऊपर तक नहीं निकलता तो उन्हें कॉल राइटिंग में तो कोई लॉस होने ही नहीं वाला है, बिकॉज थीटा डिके से भी एक तो प्रीमियम कम हो जाएंगे काफ़ी, और कल एक्सपायरी है और चांसेस इनके यही रहेंगे कि ये उनको जीरो करने की कोशिश करेंगे। अगर हाई को ब्रेक करता है अपने आज के कैंडल, तब जाके इनको प्रॉब्लम होगी जहां पे शॉर्ट्स कवरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और पुट बाई भी जो करी होगी वो भी अगर इस तरीके का ग्राफ बनाए तो यहाँ कहीं पे पुट बाइंग, यहाँ कहीं पे पुट बाइंग करी होगी, तो पुट बाइंग में थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए कॉल राइटिंग तो काफी एग्रेसिव इन लोगों ने करी ही हुई है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कल अगर मार्केट थोड़ा सा बढ़ के इधर वाले एरिया के आसपास तक आ जाता है तो कि भाई इनको लॉस हो जाएगा या नहीं। ठीक है, अगर ऊपर निकलेगा, हाई को ब्रेक करके निकलना शुरू करेगा, तब प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली इनकी पोजीशन में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इन लोगों ने कॉल राइटिंग पुट बाइंग करी है। फ्यूचर्स में हमें दिख रहा है कि इन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशन साइड करी है 574 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट साइड की 1900 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज ही किए हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इस वीकली एक्सपायरी में थोड़ा नीचे एक्सपेक्ट करना है मार्केट को कि नीचे रहेगा, अगली वीकली एक्सपायरी से हो सकता है ऊपर की साइड में मार्केट चलना स्टार्ट करे दोबारा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि नीचे की साइड में भी आते हुए लॉन्ग साइड की पोजीशंस को ही एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो ये भी हमें डेटा पिछले दिन से बियरिश दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं, अब इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशंस क्लोज करी हैं, 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग के 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से ही ऐड किए हैं, बट बाइंग करी है थोड़ी सी पुट में। कॉल शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 4,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे इन लोगों ने भी कॉल राइटिंग ही ज़्यादा करी है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज टू बियरिश ही रह सकता है थोड़ा सा। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.57 पे, तो बियरिश टेरिटरी में तो है, और 0.5 के आसपास आएगा तो फिर ये आपका ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास भी आ जाएगा। इन द मनी के अंदर हमें कहीं एग्रेसिव कॉल राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है। इन द मनी के अंदर फॉर ऑब्वियस रीजन पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। कॉल राइटिंग की पोजीशन हमें 25,200 300 वाले लेवल पे दिखाई दे रही हैं, तो यहीं पे FIIs और प्रोज ने मैक्सिमम अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनाई होंगी। राइट, यहाँ पे 25,200 पे हमें 67 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखाई दे रहा है, तो आप मान के चलिए 260 280 के आसपास वाला जोन जो है ना, मार्केट उसके ऊपर निकलना जब शुरू करेगा ना,
तो प्रॉब्लम होनी शुरू होगी इन्हें और तब शॉर्ट्स कवर होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज ऊपर से 250 से लेके 280 तक का जोन आप मान के चलिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। नीचे पुट साइड पे अगर हम देखते हैं तो 25,200 पे हमें प्रीमियम इतने ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 35 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे, तो आप 180 वाला जोन मान के चलिए, 170 वाला जोन अगर मार्केट उसके नीचे निकलना शुरू हुआ तो ये लोग अपनी पोजीशंस फर्दर क्लोज करेंगे, जिससे थोड़ा लॉन्ग ऑन वाइंडिंग से 25,000 25,050 के आसपास जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है टेक्निकल चार्ट पे, वहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। अभी अगर हम डे के चार्ट पे सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंचा और वहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, राइट। अब इसके अंदर मैंने जो आपके साथ में फ्राइडे वाला वीडियो भी डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर ही टेक्निकली इसके अंदर बाइंग बनती है, राइट। जब इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा 800 के आसपास वाले लेवल के ऊपर, तब हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम करके इस लेवल के ऊपर निकल जाए। अदरवाइज इन दो कैंडल के बाद मैंने आपको बताया था इसका सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव ही है। अब अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता भी है ना, ऊपर की साइड में जाएगा तो सेल ऑन राइस का सिनेरियो ही ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, अपने हाई को जो इसने अभी लगाया है 2 दिन पहले। तो और यहाँ पे हमें कंटिन्यूस नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। अब अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करता भी है तो कहाँ इन लेवल्स के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। ये लेवल आपके 55,100 के आसपास के हैं। तो ओवरऑल अगर डे के टाइम फ्रेम पे देख के चलें तो हमें थोड़ी नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है अभी करंटली। बट ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इस तरीके का पैटर्न बनाए कुछ और उसके बाद ब्रेकआउट कर दे अगली एक्सपायरी पे। अगली एक्सपायरी इन द मतलब कि आपकी अगली मंथली एक्सपायरी जो रहेगी उस वाले टाइम पे, तो मतलब अक्टूबर का जो टाइम रहेगा उसमें ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में निकल जाए, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट हमें अभी एक पॉजिटिव कैंडल तो चाहिए, तभी हम इसके अंदर पॉजिटिव हो सकते हैं कि मतलब कुछ एक कैंडल तो ऐसी बने जो क्लोजिंग इस वाली कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग दे हमें, राइट। तभी हम कुछ पॉजिटिविटी इसके अंदर देखेंगे। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो इन वाली जगह पे ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छे खासे राइटर्स वगैरह आए हैं जिन्होंने कॉल राइटिंग वगैरह करी है मार्केट में। अब मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तहाँ से ये डबल टॉप सा बनाया है इसने, तब कहीं पे ट्रैपिंग का सिनेरियो बनेगा कि हाँ कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तब तक तो थोड़ी नेगेटिविटी ही रहेगी और बेस्ट तो यही रहेगा जो आज की कैंडल बनी है, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो एक कैंडल इनसाइड कैंडल इसी रेंज के अंदर बना दे और उसके बाद फिर अपसाइड का कोई मोमेंटम दिखाए मार्केट, ठीक है। अब हमने जो कल डिस्कस किया था मतलब फ्राइडे वाले वीडियो में, वो यही बोला था मैंने कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे एनवाई लेवल के रहेंगे। अब मार्केट ने पहली कैंडल ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी कर दी, सीधा टारगेट पे ही चली गई, राइट। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं इस वाले केस में। बट इंट्राडे में आपकी अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती थी, जैसे मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर बताया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए क्लियर कट इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। पहले टारगेट्स उसके क्या रखते, इस वाले लो के आप, ठीक है। पहले टारगेट्स आपके ये रहते तो यहाँ पे आपको एक 1:1 का ट्रेड मिलता। उसके बाद में दूसरे टारगेट्स आपके इस वाले लेवल के रहते जो हमारे वीडियो में डिस्कस हुए हैं। अब देखिए अगर हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर अब अगर मार्केट अपने लो को ही ब्रेक करता है, राइट, तो नेक्स्ट टारगेट उसके 55,079 वाले लेवल के आसपास तक के रहेंगे, ठीक है। तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है हमें, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके रखेंगे 55,79 के। ये जो जोन है, जो ये बड़ी कैंडल बनी है, इस जोन को हम अवॉइड करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है। एक रिस्क इस लेवल के ऊपर लिया जा सकता है। 15 मिनट की क्लोजिंग अगर 55,423 के ऊपर निकलती है मार्केट, तब हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उनके रखेंगे इन लेवल्स तक के, ठीक है, बिकॉज ये कॉल राइटर्स के जोन आ जाएंगे। यहाँ पे मार्केट कोशिश कर सकता है दोबारा से नीचे की तरफ आने की। अदरवाइज अगर शॉर्ट्स कवर होने शुरू हुए, ठीक है, तो फिर मार्केट के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो 55,688 का रहेगा और इसके ऊपर जो है नेक्स्ट लेवल वो 55,835 का रहेगा, ठीक है। ऑल्दो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लगती है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका ध्यान रखिएगा कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये टारगेट्स हमारे मैक्सिमम रहेंगे, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहाँ बुक करेंगे, कुछ क्वांटिटी छोड़ देंगे इस लेवल के लिए, ठीक है, कि शॉर्ट्स अगर कवर होते हैं तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल हमारा टारगेट रहेगा। अदरवाइज इस जोन में अवॉइड करना है। मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, सपोज कीजिए गैप अप करके खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और पहले टारगेट्स 55,280 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे और नेक्स्ट टारगेट फिर नीचे की साइड में 55,79 के रहेंगे।
इसके बाद अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था, एक ये लेवल बताया था, राइट। मार्केट गैप डाउन करके खुला, इस लेवल पे ही गया एग्जैक्टली, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में आ गया, राइट। 25,210 का हमारा लेवल था, वही वाला लेवल टच किया मार्केट ने और ऊपर की साइड में आ गया। इसके बाद में इंट्राडे में इसके अंदर भी सेम वही अपॉर्चुनिटी बनी। यहाँ पे आप देखो, इन 4 कैंडल्स को अगर आप मिला दो तो आपको इवनिंग स्टार का पैटर्न ही दिखाई देगा, ठीक है। ऑल्दो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं था जितना बैंक निफ्टी में जैसे 1:1 तो हमें मिल रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका पहला टारगेट तो बिल्कुल ही पास हो गया, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी एज सच बनती नहीं। ऑल्दो अगर यहाँ से किसी ने राइटिंग भी की होती, ठीक है, कि क्योंकि अब हमारा यहाँ पे अगर बाइंग के हिसाब से हम देखें तो 1:1 का भी नहीं मिल रहा हमें। अगर किसी ने यहाँ पे राइटिंग करी होती कि भाई मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाएगा, इस लेवल का एसएल लगा के हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि प्रीमियम टिके जब मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो अच्छा खासा मिला होगा कॉल के अंदर। बट बायर्स को तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ये पैटर्न बन गया तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से बैठ रहा है, राइट। राइटर्स के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि राइटर्स को सिर्फ चाहिए कि जिस लेवल पे उन्होंने राइटिंग कर दी है वहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए या नीचे की तरफ रहे, तो उनके लिए आसान है, थीटा डिके करके उनके लिए पैसा बन जाएगा। बट एसएल जो है राइटर्स के लिए वो स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, कि एसएल के ऊपर निकला तो आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि बायर्स क्या करते हैं, बायर्स के दिमाग में थोड़ी मेंटेलिटी ये रहती है कि अभी तो मैंने ऑप्शन प्रीमियम बाय किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा वो, राइट। और वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो मेंटेलिटी वैसी हो जाती है कि तो डर कम हो जाता है एक तरीके से लॉस का, कि अरे इतना ही तो मैक्सिमम लॉस करूंगा। राइटर्स के साथ में दिक्कत क्या है, क्योंकि उनके में प्रीमियम बढ़ेगा, राइट, और प्रीमियम बढ़ेगा तो उनको नहीं पता वो कितना ऊपर की तरफ चला जाए, क्या पता शॉर्ट कवरिंग आके मार्केट इतना बड़ा मूव दिखा दे, राइट। तो इसलिए आपका डिसिप्लिन जो है वो राइटर के पास में बहुत जल्दी आ जाता है, कि उसे पता है कि अपने एसएल पे निकलना ही निकलना है 100%। बायर जो होते हैं वो कभी कभी अपने एसएल पे छोड़ देते हैं, अरे मैंने एनालिसिस करी है, हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आ जाए नीचे की तरफ, राइट। बट वैसे मार्केट में काम करना नहीं चाहिए, वो गलत होता है। हमेशा जब भी आप कोई अपनी एंट्री पॉइंट देख रहे हो, जहाँ पे आपने एंट्री बनाई है, आपको अपना एसएल और अपना टारगेट पता होना चाहिए डेफिनेटली, कि जैसे हम डिस्कस करते हैं ना, टारगेट 1 टारगेट 2, और उसमें भी ये कि टारगेट 1 पे मैक्सिमम क्वांटिटी आपको बुक करनी है, दूसरे टारगेट पे आप बाकी क्वांटिटी अपनी बुक करोगे। अब देखिए डे के चार्ट पे अगर हम देख लेते हैं तो हमें इसमें भी काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है निफ्टी के अंदर, राइट। निफ्टी ने कैंडल जो है वो बेकार ही बनाई है, कैंडल नेगेटिव कैंडल ही बनाई है। अब मार्केट कहीं ऊपर की साइड में कहीं मिलता भी है तो वहाँ से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही बन सकती है मार्केट में, ठीक है, और उसके टारगेट्स अपने लोस तक के हो सकते हैं आज के, अगर कहीं ज़्यादा ऊपर की साइड में हमें मिलता है। और इसके नीचे अगर निकलना शुरू करता है तो मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत गैप है इन वाले लेवल्स को टैप करने जा सकता है। ये लेवल्स आपके कहाँ निकल के आ रहे हैं, 25,036.50 के आसपास वाले लेवल हैं, 25,050 के आसपास, राइट। यहाँ पे कोशिश कर सकता है जाने की मार्केट। अगर ऊपर भी जाना होगा मार्केट को तो बेस्ट क्या रहेगा कि पहले एक इनसाइड कैंडल बना दे यहाँ पे, और उसके बाद फिर कोई मोमेंटम अपसाइड का आए या डाउन साइड का भी आए, तो बेस्ट ये रहेगा कि एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाई है आज मार्केट ने थोड़ी सी, तो एक इनसाइड कैंडल बना दे और उसके बाद में उसके अगले दिन से कोई मूवमेंट आए। तो अभी 15 मिनट से टाइम फ्रेम पे अगर हम देख के चल लेते हैं तो हमें क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमारे लिए। देखिए यहाँ पे जो ये मार्केट ने हाई लगाया कि मार्केट ने इस लेवल से आके सपोर्ट लिया, यहाँ से ऐसे नीचे आया और इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट हो सकता है दोबारा नीचे जाए। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, सपोज कीजिए 25,223 के ऊपर, बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 25,138 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, नेक्स्ट टारगेट अपने 25,079 के रखेंगे। अगर कोई गैप अप करके ही खुल जाता है मार्केट, इस जोन के अंदर खुल जाता है, ठीक है, तो हम अवॉइड करेंगे ये वाला जोन। 25,317 से लेके 223 का जो जोन है वो हमारे लिए बेकार रहेगा, बिकॉज ऊपर की साइड में हमें पता है यहाँ पे राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई हुई है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाके फिर हो सकता है वो साइडवेज कर दें या नीचे की तरफ रखें। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 25,317 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट 25,368 के रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे। उसके बाद देखिए अगर शॉर्ट्स कवर होते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट यही वाले हाई के निकलेंगे 25,449 के, ठीक है। तो हमारे लिए ये जोन बेकार है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी बाइंग देखेंगे, इसके नीचे ही क्लोजिंग आती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर गैप डाउन हो जाएगा मार्केट तो उस केस में क्या है, हमें देखना है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ रही है या नहीं। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही है तो शॉर्टिंग की देखेंगे, 25,079 के टारगेट रखेंगे।
अदरवाइज अगर इस लेवल के नीचे जाता है, विक बना के ऊपर की साइड में आ जाता है, तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है आज के क्लोजिंग प्राइस की, विच इज 25,200. So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.